अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। एकता, अगर तुमने अपनी डिग्री कचरे में फेंकी थी तो फिर ये फाइल में कैसे आई? उड़ के आ गई। बेचारी एकता, मुझे तो इसके लिए इतना बुरा लग रहा है। बेचारी अपने लिए सिर्फ एक काम करना चाहती थी, वो भी उल्टा पड़ गया। सिर्फ अपनी काबिलियत लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन इस घर के लोगों के गुस्से के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाई। काश कोई ऐसा होता जो उसे समझा पाता, जो इसके लिए आवाज उठाता। पापा जी, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुम्हें तो घर की हर जरूरी बात में अपनी नाक घुसानी जरूरी है ना। दादी, एकता भाभी ने हमारे सामने सफाई वाली दीदी को अपनी डिग्रियों को कूड़े में फेंकने के लिए कहा था। वो डिग्रियां इन फाइल में कैसे आ गई ये तो हमें नहीं पता, पर आप ही कही तो इसमें दिक्कत क्या है? एकता भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं, होनहार है, इतनी काबिल है, फिर उनकी काबिलियत दुनिया के सामने आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? राधा, जब तुम्हें इस घर के नियम कानून नहीं पता तो बीच में मत बोलो। ओहो, पहले तो सास और बहू मिलकर के घर के तौर तरीके बदलने चलनी थी, और अब राध्या, तुम तो अपनी सास की भी दादी निकली। 4 दिन की आई हमारे घर की काया पलट करना चाहती हो। कहीं तुमने ही तो डिग्री फाइल में नहीं रखी? नहीं नहीं दादी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। शायद से भोलेनाथ की मर्जी है। शायद से वो भी चाहते हैं कि एकता भाभी घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी पूरा इस्तेमाल करें। ये राध्या मरवाएगी। शायद उन्हें भी कारोबार में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले, तो वो भी अहम भैया और प्रथम सर की तरीके इस परिवार का नाम रोशन कर पाएंगी। बस बंद करो अपनी बकवास। और एकता, बंदूक चलाने के लिए तुम्हें कोई मजबूत कंधा नहीं मिला तो इस छोटे सिपाही को सामने ले आई। नहीं दादी, मैंने राध्या से कुछ नहीं कहा। हाँ दादी, एकता भाभी ने हमसे कुछ नहीं कहा है। चुप! क्या लगता तुम्हें हमारे घर के बेटे और पोते जो है जा करके रोटियां थापेंगे और घर की बहुएं जाएंगी पैसे कमाने? ये जो तुमने नारी शक्ति अभियान चला करके रखा है ना, इतनी हिम्मत करके अगर गैस जलाना सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। चली है नए दौर की हवा चलाने। गैस के सामने तो घिघी बन जाती है, सांस भूल जाती है। जो लड़की खाना बनाना जानती है उसको हम बाहर भेज दें, खुद तो कुछ आता जाता है नहीं। नहीं दादी, हमारा ये मतलब नहीं था। अरे चुप करो, अपना मतलब अपने पास रखो। काम धाम आता नहीं, जबान गज भर की चलती है। और रजनी, कमाल की बहू लाई हो भाई। तो हम बता रहे हैं, इनकी लगाम खींच के रखो, वरना एक दिन इसकी वजह से ये एकता भी तुम्हारे सिर पर तांडव करेगी। सूट बूट पहन करके ऑफिस जाएगी।
जो लड़की तुम्हारे घर की शांति भंग करने पर तुली है, सुख चैन सब छीन रही, तुम उसके घर माफी मांगने जाना चाहती हो? दादी मुझे लगता है कि इसमें राध्या की कोई गलती नहीं, एकता ने ही जरूर उसको कोई पट्टी पढ़ाई ताकि वो इसकी जुबान से अपनी बात सबके सामने ला सके। मैं कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ भैया, हमें लगा एकता भाभी अपने दिल की बात कहने में हिचक रही है, इसलिए हमने राध्या, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपने दिल की बात कहने में हिचक रही हूँ? मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से, बहुत खुश हूँ। और आज देखो तुम्हारी वजह से कितनी सारी उंगलियां उठ गई हैं मुझ पे। चुप हो जाओ तुम लोग। और ये क्या डिग्री का तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? राध्या, तुम इस घर की बहू हो और उसी दायरे में रहो। सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती हैं। हम मर्द इतना पैसे कमा लेते हैं जिससे आपकी हर जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, अच्छे जेवर, जैसे जेवर चाहो वैसे खरीदो और पहनो। इस घर में इससे ज्यादा सम्मान और क्या चाहिए आप लोगों को? खुश रहने के लिए इतना काफी है। और हम एकता को समझा दो कि दोबारा नौकरी की बात नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू की इज्जत का बाहर के लोग तमाशा उड़ाए, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें। और घर की लक्ष्मी अगर घर में ही रहे तो ये अच्छा है। और आद्या, इस घर में तुम नहीं हो, तुमने पहले गलती की है इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अगर दोबारा तुमने गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रजनी जी, आप इन लोगों के साथ साथ आपने भी गलती की है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि घर की बहुओं को आप बताइए यहाँ का तौर तरीका, रहना रहना सब सिखाइए इनको, ताकि दोबारा इनके दिमाग में ऐसी उपज पैदा ना हो। जी, हम समझा देंगे इसे। और आज के बाद इस मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं होगी। माँ, हम इतना तो समझ गए हैं कि इस घर के नियम कायदे कानून बहुत अलग हैं, लेकिन ये बदले नहीं जा सकते क्या? एकता भाभी की खुशी के लिए। बस राध्या, मित्तल परिवार की औरतें काम नहीं करती और एकता ने ये जानते हुए ही इस घर में शादी की। वो अपने फैसले से खुश है। इस घर की बहू होने के नाते उसने इस घर के नियम मान लिए हैं और तुम्हें भी मानने होंगे। और आगे चलकर कभी भी अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई ख्याल भी आया ना, तो उसे मन में ही दबा देना। ऐसी बेतुकी बातों का यहाँ कोई मोल नहीं है। पर माँ, बस राध्या, बात खत्म। इसे तो एकता भाभी खुद खुद कर अपना जीवन बिता देंगी, पर हम करें भी क्या? हमारी एक छोटी सी कोशिश की वजह से घर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। मम्मी मम्मी, ये देखो मैंने मैक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, ये देखो। तो क्या करूं, नाचूं? बड़ी होके तुम्हें भी करना तो घर का काम ही पड़ेगा। जाओ यहाँ से।
आप अपना गुस्सा छोटी सी बच्ची पे क्यों निकाल रही? बुलबुल इधर चुप हो जाओ, देखो ऐसे रोट। क्या बोला मैंने आपसे? क्या बोला? जाइए अपने रूम में। और तुम क्यों आई हो यहाँ? किसको मेरे खिलाफ भड़काने के लिए आई हो? नहीं नहीं भाभी। क्या नहीं भाभी? नहीं नहीं बोलती क्यों बंद हो रही है तुम्हारी? बोलो ना। अरे एकता भाभी कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी होनहार है कि वो बच्ची नहीं ऑफिस संभालना चाहती है, कि त्योहारों के दिन मिठाइयाँ नहीं ये बाहर की मीटिंग्स करना चाहती है। हाँ ये सब बोलो। और नहीं सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़ी और अच्छी अच्छी चीजें बोलो ताकि घर वाले ना नेक्स्ट टाइम मुझे वार्निंग ना दे, सीधा घर से ही बाहर निकाल दे। भाभी हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद कर। किसने मांगी थी तुमसे मदद? मैंने बोला था मेरी मदद करने के लिए, मैंने बोला था मेरी तारीफों को पुल बांधने के लिए घर वालों के सामने। राधिका अगर तुम्हें मदद करनी है ना तो घर के कामों में मदद करो, खाना बनाने में मदद करो, या तो फिर ये पिलो केस चेंज करने में मेरी मदद करो। और मेरी पढ़ाई का ढिंडोरा तुम्हें पीटने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, मैं ठीक हूँ और क्लियरली बहुत खुश हूँ। जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। भाभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। क्या करूं तुम्हारी शर्मिंदगी का? क्या कर लूं बताओ? ये छोटी बहन समझ के अपने दिल का हाल बताया था तुम्हें, लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हें इतनी सी अकल नहीं है कि कौन सी चीज कहाँ बोलनी होती है। तुमसे अपने दिल की बात तो दूर, तुमसे कुछ भी बोलने से पहले ना मैं 100 बार सोचूंगी। हमें तो लगा था कि हम भाभी की मदद करें, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। जाने अनजाने में हमारी वजह से पूरा परिवार नाराज हो गया, और तो और भाभी के दिल को भी इतनी ठेस पहुंची। ये बोले ना हम अपनी गलती कैसे सुधारें? क्या मतलब तूने वो डिग्रियां फाइल में रखी थी? हाँ माँ। और फिर तूने उस मंद बुद्धि राध्या को सीधा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, और वो राध्या आ करके सबके सामने एकता का गुणगान करने लगी। क्या बात है, क्या काम किया है भाई। देखा माँ, तुम्हारी होनहार बेटी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। एक तो राध्या को परिवार वालों से डांट खिलवाई, और दूसरा देवरानी जिठानी के बीच पनपते बहनों के प्यार के बीज को यूं चुटकियों में उखाड़ फेंका। उखाड़ फेंका क्या बात है। अरे बहुत बढ़िया, मान गए उर्मी, तुझे मान गए। वैसे एक बात है, दिमाग तो तूने अपने माँ से ही पाया है, बहुत बड़ी खुशी दी है। आज इस खुशी में हम तुझे तेरी पसंद का ये मोतियों का हार देंगे। लेकिन एक बात है, अगर तू ये आइडिया हमें पहले ही दे देती ना तो हम उस आग में ऐसा घी डालते कि मजा ही कुछ और होता। उस राध्या की ऐसी खटिया कड़ी करते ना कि खुद बखुद घर छोड़ के भाग जाती। हाँ वैसे कोई बात नहीं माँ, अगली बार अगर ऐसा कुछ सोचूंगी ना तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। एक बात है, उस राध्या की रोनी सूरत देख के ना हमारे कलेजे को बहुत ठंडक पड़ती है। भाई दिमाग की तो धनी है हमारी बेटी। हाँ अरे यार माँ, क्या कर रहे हो? देना है तो दो ना। अभी नहीं, अभी नहीं। ये हार तुम्हें तब मिलेगा जब हमारे कलेजे को पूरी तरीके से ठंडक पड़ेगी। मतलब सीधा है, जब राध्या खुद ब खुद हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाएगी। देखो उर्मी, लोहा गर्म है, तप रहा है, तप रहा है। बस हमें ऐसी जोरदार चोट मारनी है कि वो नाराज ओमकार
अपनी पसंद से लाई हुई बहू को खुद ब खुद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। अरे रजनी और ओमकार को ये एहसास तो होना चाहिए ना कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, हैं? भैया, डिजाइनिंग टीम ने त्योहारों के हिसाब से मिठाई के डब्बे रीडिजाइन किए हैं। एक बार देख लीजिए। दिखाओ। एक सेकेंड। प्रथम, ये क्या डिजाइन है? अनार, लाइट्स, फुलझड़ी। अरे अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो डिजाइन अकॉर्डिंगली होने चाहिए ना। पर भैया, नवरात्रि तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे और परसों दशहरा है। वैसे भी अब दिवाली आने वाली है भैया, ये उसी के हिसाब से रीडिजाइन हुआ है। और आप ही ने तो मुझे कहा था कि दिवाली के हिसाब से रीडिजाइन करना है। हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। भैया क्या हुआ? आप बहुत ऐसे परेशान से लग रहे हैं। क्या ही बताऊं तुझे। सुबह राधे की वजह से घर में जो हंगामा हुआ है वो अब तक दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। भैया, मैं जानता हूं कि राधा से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई थी। ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब भैया, भाभी का हुनर, उनकी काबिलियत सब वेस्ट जा रही है, सब बर्बाद हो रही है। और आपको नहीं लगता भैया कि आपको उनका साथ देना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए? बस प्रथम, अब तू मुझे समझाएगा, तू मुझे बताएगा कि वाइफ को कैसे सपोर्ट किया जाता है, उसकी फीलिंग को कैसे समझा जाता है। भैया मेरा वो मतलब। बस राधा ने कम दिमाग खराब नहीं कर रखा है मेरा, जो तू भी शुरू हो गया है। अब और मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी है। तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे निभाना होता है ना, मैं अच्छे से जानता हूं। तू अपने और राधा के रिश्ते को संभाल, ज्यादा ज्ञान मत दे। ये भैया को भी एडवाइस देना ना एकदम बेकार है। चाचू हाँ बुलबुल बेटा बोलो। चाचू, मम्मी है ना बहुत नाराज है और पापा भी गुस्से में है। आज मुझे उनके साथ नहीं सोना। मैं आपके साथ सो जाऊं प्लीज? ऑफ कोर्स मेरा बच्चा, कम आज आप चाचू के साथ चाचू के कमरे में सोओगे। चले। बुलबुल बेटा, आप यहाँ? बुलबुल आज यही सोएगी। थैंक्स टू यू। तुमने जो आज किया उसके बाद सबका मूड बहुत ऑफ है, खासकर भैया भाभी का। तो तुम सिर्फ वो। चाचू, आप दोनों प्लीज फाइट मत करना। बुलबुल बेटा, हम फाइट नहीं कर रहे। चलो आ जाओ, अब सो जाओ। सुबह स्कूल भी जाना है ना, चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? मुझे खाना बनाना है, घर का काम सीखना है। मम्मी कहती है कि बड़ी होके मुझे यही सब करना है। बुलबुल बेटा, ऐसे नहीं बोलते। जितना जरूरी घर का काम है ना, उतनी ही जरूरी आपकी पढ़ाई भी है। पर चाची, घर के कामों में पढ़ाई की क्या जरूरत? बेटा, पढ़ने लिखने की वजह से ना हम अपने घर के काम को आसान तरीके से कर पाते हैं। देखो, जैसे वॉशिंग मशीन और गैस स्टोव का आविष्कार हुआ ताकि हम अपने कामों को कम समय में और कम मेहनत से पूरा कर पाए। और बुलबुल, सिर्फ घर के काम ही क्यों, आप ना चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। डॉक्टर बन सकती हो, इंजीनियर बन सकती हो, पायलट बन सकती हो। और अगर आपका मन करे तो आप हमारे बिजनेस में हमारी मदद भी कर सकती हो। पर चाची की बातों से सब नाराज क्यों हो गए? चाची भी तो यही कह रही थी ना। बुलबुल अभी ना लेट हो गया, अभी सो जाते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर ना सुबह करूंगा, ठीक है? चलो अभी लेट जाओ, आ जाओ।
राधा, तुम ये क्या कर रही हो? प्रथम सर, एक काम कीजिए, आप और बुलबुल ना बेड पे ही सो जाइए। अगर हम भी बेड पे सोएंगे ना तो आप लोगों के लिए सोने की जगह नहीं होगी। राधा, तुम बेड पे सो जाओ, मैं स्टेट रूम में जाके सो जाऊंगा। तो मुझे प्रथम सर, राधा, वैसे जो तुमने भाभी के लिए कहा ना, शायद वो सही है। लेकिन हर घर के ना कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन को काम करना अलाउड है, लेकिन हमारे घर में नहीं। तो आगे से इस घर की शांति के लिए इस मामले में तुम चुप ही रहना। चाय पी लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। जी, गुस्सा छोड़ दीजिए ना, शांत हो जाइए। हमने दोनों बहुओं से अच्छे से बात कर ली है, उन्हें समझा दिया है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। रजनी जी, ये कोई मामूली बात नहीं है जो मैं इस तरह से भूल जाऊं। जी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। बस करिए। कल जो कुछ भी हुआ है वो हमारे लिए भूलना इतना आसान नहीं है। मैं इतनी जल्दी भूल जाऊं इसकी उम्मीद आप बिल्कुल मत रखिएगा। मेरा चाय पीने का मन नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। माँ, मुझे भी कुछ अर्जेंट काम है, तो मैं भी ऑफिस में कुछ खा लूंगा। जय बाबा। कम, लेट्स गो। बाकी सब कहाँ हैं? गुड मॉर्निंग दादी, मैं आ गया। गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन बेटा, अहम और ओमकार कहाँ रह गए? जी, वो ऑफिस चले गए हैं। क्या ऑफिस चले गए? वो भी नाश्ता किए बिना? हाँ, वैसे उनकी भी क्या गलती है। जब घर में खुशहाली लाने वाली बहुएं ही घर में कलेश पैदा करने लगेंगी तो ऐसा ही होता है। मर्द बेचारों के सर पर इतना काम होता है, ऑफिस की इतनी परेशानियां होती हैं, उस पर घर की बहुएं अगर फरमाइश करने लगे तो शांति तो भंग होगी ही। घर के 4 काम क्या सीख लिए, खुद को 30 मार्का समझने लगी। दफ्तर जाओगी अब, अरे 4 पैसे कमाने जाओगी और जो वहां धज्जियां उड़ेंगी ना तो औकात सामने आएगी। अरे दादी, दादी ये लीजिए। अरे हटाओ इसे यहाँ से। और खुद भी निकलो। तुम लोगों की वजह से आज हमारा बेटा और पोता भूखे ऑफिस गए हैं, भूखे। ठूसो, खुद ठूसो अकेले सब कुछ, खा लो 56 भोग, हमारे गले से नहीं उतरेगा। अरे दादी दादी दादी, वैसे एक बात कहूँ, आप गुस्से में भी ना क्या लगती हैं, क्या नजाकत है, क्या अदा है आपकी। लेकिन आप गुस्सा थूक दो ना दादी। मेरी मधुबाला, आप अपना गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही हैं? चलो आओ बैठो। बेटा, हमारा मन नहीं है, समझा कर। अच्छा, आपको राधा के हाथ से नहीं खाना ना? बिल्कुल मत खाइए उसके हाथ से, लेकिन अपने मनोज कुमार के हाथ से तो खाएंगी ना? चलो चलो आओ दादी, आओ बैठो बैठो। देखो, पोहा है, उपमा है।
रहने दे बेटा। मधुबाला, आपको आपके मनोज कुमार की कसम है, एक बाइट तो खाना पड़ेगा। और दादी, आप अपने बेटे और पोते की फिक्र मत करो। आपका ये दूसरा पोता है ना, हाँ, आप उनका ना लंच पैक कर दो, मैं उन्हें ऑफिस में खिला दूंगा, आई प्रॉमिस। अब तो खा लो, चलो। हाँ, अरे इसका ढक्कन कहाँ चला गया? अभी तो यही रखा था। भाभी, ये लीजिए। रहने दो राधिया, वैसे भी कल तुमने मेरी काफी मदद की है, अब तुम्हें कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले सब मैनेज कर लूंगी। दादी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पापा और भैया का लंच कहाँ? भाभी, अरे पापा, भैया, ओमकार, हाँ माँ। बेटा तुम लोग वापस आ गए, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं, यहीं से गुजर रहे थे तो उनकी सुविधा के लिए मैंने उनको घर पे बुला लिया। दशहरा की बहुत बड़ी मात्रा में उनको मिठाई चाहिए। आइए अग्रवाल जी, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी जी, आइए। हेलो मिस्टर अग्रवाल, आगे। कैसे हैं आप? हेलो। अच्छे से आए? आइए, प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू। बताइए आप लोगों को कैसी मिठाई चाहिए? हमारी सारी मिठाइयाँ सर शुद्ध देसी घी में ही बनती हैं। एक सेकेंड ना, ससी, मिस्टर ओमकार, हमें थोड़ी अलग, थोड़ी यूनिक रेसिपी चाहिए जिसमें बाजार की बनावट नहीं, घर जैसा प्यार छिपा हो, अपनेपन का एहसास हो। एकता भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं, होनहार हैं, इतनी काबिल है, फिर उनकी काबिलियत दुनिया के सामने आ रही है तो इसमें बुराई क्या है? तो आपको घर की बनी मिठाई चाहिए? हाँ, मिल जाएगा। वैसे हमारे घर की बहुएं काफी अच्छी मिठाइयाँ बनाती हैं। औरतों की शोभा घर के इन कामों से ही होती है, वरना औरतों और मर्दों के बराबरी की जो बीच की हवा चली है, उससे औरतों का दिमाग खराब हो गया है। घर पे तो कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है, सबको बाहर जाकर काम करना है। भाई, औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं, सरस्वती होती है, मां अन्नपूर्णा होती हैं, लेकिन अगर अपने अस्तित्व को खो करके ही अगर बाहर काम करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, हमारी बहुओं पर हमें बहुत गर्व है। ये एक बहुत अच्छी गृहिणी है, इन्होंने घर को चुना। मां अन्नपूर्णा का इनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्यों एकता? जी पापा। हमारी बड़ी बहू बहुत अलग तरह की अच्छी मिठाइयाँ बनाती है और इनकी तमन्ना है कि हमारे कारोबार में ये हमारी मदद करे। और देखिए, आज मौका मिल गया तो यही बनाएंगी आपकी पूरी मिठाइयाँ। ओके मिस्टर ओमकार, तो हम अब चलते हैं। बिल्कुल। रजनी जी, मिठाइयाँ अच्छी तरह से बननी चाहिए और सुनिए, किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए।
बेटा तू फिक्र मत कर, अब इनको रजनी के भरोसे छोड़ने के बजाय हम खुद इन पे नजर रखेंगे। राधिया थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलो, बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी है। जी। और सुनो, बाहर जितने भी बर्तन निकाल के रखे हैं वो सारे यहाँ ले आओ, और स्टोर रूम में जाके 1 बोरी आटा, 1 बोरी शक्कर और 2 कनस्तर घी के लेकर आओ। जाओ जल्दी जाओ। उर्मी, इतनी सारी चीजें अकेले राधिया कैसे उठा कर लेकर आएगी? अरे काम कीजिए काज की, दुश्मन अनाज की, एक यही तो काम है जो राधिया को करना है। मिठाइयाँ तो तुम सबको बनानी है ना, वरना वो महारानी जी तो आग के पास जाने से रही। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जाओ जल्दी से लेके आओ। चलो भाई, अब जल्दी जल्दी मिठाइयाँ बनानी शुरू करो, देर हो रही है। और राधिया, तुम तो सबको बैठ के निहारो, क्योंकि और तो किसी काम की तुम हो नहीं। दादी, हम मिठाई बनाने में तो मदद नहीं कर पाएंगे, पर माँ हम ना मिठाई की पैकिंग करने में और उसे सजाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है राधिया। राधिया, जाओ तुम अंदर जाओ, जाओ जाओ। एक बार मिठाइयाँ बन जाए तो हम उस पर अच्छे से चांदी की वर्क सजा देंगे। थोड़ी यूनिक रेसिपी चाहिए जिसमें बाजार की बनावट नहीं, घर जैसा प्यार छिपा हो, अपनेपन का एहसास हो। मिठाइयाँ तो बन जाएंगी, पर पैकिंग करने के लिए डब्बे तो कुछ अलग हो सकते हैं ना। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। राधिया, अब ना इस बूंदी के लड्डू बना देना, ठीक है? अभी इसमें कोई आग का काम नहीं बचा है। ठीक है माँ। माँ, हम सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसे ये बैम्बू के डब्बे में मिठाइयाँ पैक करके दें। कई मंदिर में ना ऐसे प्रसाद मिलता है, क्लाइंट को घर की देसी मिठाइयाँ तो मिल जाएंगी, पर इन डब्बों की वजह से ना उन्हें खास अपनेपन का एहसास भी होगा। हाँ, वाह राधिया, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है माँ, एक काम करते हैं, हम ये डब्बे ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, और लड्डू बना दोगी ना, उसके बाद इस पे चांदी का वर्क चढ़ा देना, ठीक है? जी माँ। हम आते हैं, चलो बाय। हाँ भैया, हम ये बोल रहे थे कि हमें ना, हाय राम, मैं तो थक गई। जरा थकान बाद में उतारना, पहले उस फूल गोभी को देख, ये ना कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है अपने आप को। गैस के सामने तो आते ही शरीर की बत्ती गुल हो जाती है, और अब सोच रही है कि लड्डू बना के सारी वाहवाही लूट ले। देख उर्मी, हमें कुछ ऐसा करना है कि राधिया का मिठाइयों में कोई योगदान ना हो।
और ओमकार को इस बात का पूरी तरीके से एहसास हो जाए कि उसकी चुनी हुई प्यारी बहू एकदम निकम्मी और नाकारा है। ये काम तो मैं कर दूंगी माँ, लेकिन आपको याद है ना, ये काम होने के बाद मुझे वो हार। काम के बाद इनाम मिलता है, काम तो कर पहले। तो समझो काम हो गया। सारे लड्डू तो बन गए, अब इन पे जल्दी से चांदी का वर्क चढ़ा देते हैं। हेलो, हाँ भैया। हेलो जी आप आ गए? हाँ मैडम, मैं जरा सा रास्ता भटक गया हूँ, आपकी गली के आसपास ही हूँ, आप एक बार बाहर आकर के देख लीजिए। जी जी ठीक है, हम आते हैं जी। अरे उर्मी, जरा एक मिनट इधर आना। अरे वहां क्या खड़ी हो, इधर आओ ना। जरा ये मिठाई चक्कर बताना कैसी बनी है, मीठा तो ठीक है ना? अच्छी बनी है भाभी, बहुत अच्छी बनी है। उर्मी दीदी, आप तो आधा काम करने के बाद गायब ही हो गई। जरा ये रसमलाई बनाने में मदद तो कीजिए। अरे ये पौधा तो बिल्कुल सूख गया है, इससे तो खराब हो जाएगा। अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं। राधे, तुमने मुझे पानी क्यों फेंका? प्रथम सर, हम तो अभी अंदर से बाहर आ रहे हैं और हमारे हाथ खाली और सूखे भी, हम आप पे पानी कैसे फेंक पाएंगे? बुलबुल, बुलबुल। तुम भी गीली हो गई हो, चलो अंदर चेंज कर लो कपड़े। ये तो चांदी का वर्क है, तो पूरी खराब हो गई। ले आओ, एक काम दिया था तुम्हारी लाडली बहू रानी को, वो भी पूरा नहीं किया।
बाहर अपने पति के साथ नैन मटक्का कर रही है। अरे हमारी भी शादी हुई थी, लेकिन हम सारे काम धाम छोड़कर पति को रिझाने में नहीं लगे रहते थे। जरा समझाओ अपनी लाडो रानी को। ठीक है माँ जी, हम राधिया को समझा देंगे। वो माँ, बुलबुल ना मस्ती कर रही थी तो उस वजह से हम दोनों भीग गए। मैं ना कपड़े चेंज करके आता हूँ। राधिया, माँ वो हम बस बाहर डब्बे खाने के लिए। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि ये क्या है। राधिया, ये चांदी की वरख हमें वहाँ गमले में पड़ी हुई मिली। हमसे गलती से इसमें पानी गिर गया और ये देखो पूरी खराब हो गई है। एक काम भी तुम जिम्मेदारी से नहीं कर सकती क्या? अब मिठाइयाँ बिना चांदी के वरख के देनी होंगी। माँ लेकिन हम ये चांदी के वरख डाइनिंग टेबल पे रख के गए थे। तो फिर ये गमले पे कैसे पहुंची राधिया? हम तुम्हें इस घर में बहू बनाकर इसलिए लाए थे ताकि तुम प्रथम को समझदार बना सको, जिम्मेदार बना सको, ना कि उसकी लापरवाही में शामिल हो जाओ। राधिया मित्तल, तुम रुको, हम जाते हैं। तुम जाकर कपड़े बदलो, वरना वरख तो खराब कर ही दी है, पानी लगाकर मिठाइयाँ भी खराब कर दूंगी। जाओ। दीजिए। थैंक यू। अरे राधे, क्या कर रही हो तुम? माँ वो स्टोर रूम में मिठाई के सामान के साथ साथ ना चांदी के वरख बनाने वाली चांदी भी मिल गई थी हमें। हमारे पापा का तो खाने का बिजनेस था ही, और साथ ही साथ हमारे नाना जी की ना मिठाई की दुकान थी, इसलिए हमने चांदी का वरख बनते हुए देखा है तो बस वही बना रहे थे। ये देखिए। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। माँ, हम ना इस पे चांदी का वरख लगा के सारी पैकिंग कर देते हैं। वाह, ठीक है। वाह राधिया वाह, ये बहुत सही तरीका ढूंढा है तुमने। पहले काम को बिगाड़ो और फिर सही करके वाहवाही लूट लो। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।